लक्षद्वीप और मालदीव्स, इन दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी क्या है। आखिरकार ये कंट्रोवर्सी लक्षद्वीप से शुरू होती है और उसके बाद मालदीव्स वर्सेस इंडिया हो जाती है। जी हाँ, तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे और आपको बताने की भी कोशिश करेंगे कि मालदीव्स और इंडिया के बीच में चल क्या रहा है। 4 जनवरी 2024 जब प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप जाते हैं, वहाँ पर फ़ोटो शूट होता है, वीडियोज़ बनाई जाती हैं और वो वीडियोज़ और फोटोज़ प्रधानमंत्री मोदी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर अपलोड करते हैं। हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। ट्विटर हैंडल आपके सामने जो है ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कोशिश करेंगे दिखाने की आपको कि पीएम जो मोदी हैं उन्होंने क्या पोस्ट किया था और ये बात कहाँ से कहाँ की ओर गई और कंट्रोवर्सी जो अभी दो देशों के बीच में बनी है वो असल में है क्या। तो आप देख सकते हैं कि 4 जनवरी की ये बात है। 4 जनवरी के जो है उससे पहले भी बहुत उसके आगे पीछे बहुत सारे ट्वीट्स जो है यहाँ पर हुए हैं, लेकिन हम जो है उस ट्वीट को देखने की कोशिश करेंगे जो ट्वीट जिस ट्वीट की वजह से कहीं ना कहीं जो ट्वीट यहाँ पर हुआ या जो सोशल मीडिया के ऊपर डाला गया, पोस्ट किया गया और उसके ऊपर लक्षद्वीप के क्या कंट्रोवर्सी हुई, लक्षद्वीप की कंट्रोवर्सी हुई या मालदीव्स की कंट्रोवर्सी हुई, वो जो है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोदी जी जो है लक्षद्वीप जाते हैं, फ़ोटोशूट करते हैं, जो कि बिल्कुल सही था। अपने एरियाज़ को यानी कि अपने लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई। लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में क्या कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में आज हम तफसील से बात कराएंगे। आपको ट्वीट भी दिखाएंगे, क्या ट्वीट था, पीएम मोदी ने क्या ट्वीट किया था, वो भी हम आपको जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो नरेंद्र मोदी फॉर न्यू वीडियो, ये ट्विटर हैंडल दूसरा है, आपको जो है दिखाने की नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर आगे तो अब हम 4 जनवरी का जो है ट्वीट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि 4 जनवरी को इन्होंने जब वहाँ गए तो वहाँ पे एक्चुअली में इंटरनेट की थोड़ी समस्या हो रही है, इंटरनेट की समस्या की वजह से। चलिए हम दिखाएंगे आपको, वो ट्वीट आपने देखा भी होगा। अगर इंटरनेट थोड़ा सुधर गया तो हम आपको जो है दिखाएंगे लाइव जो है ये करके हम बता रहे हैं कि लक्षद्वीप और जो मालदीव्स है उनके बीच की कंट्रोवर्सी क्या है, असल में क्या दिक्कतें वहाँ पर है, शुरुआत कहाँ से हुई, हम वहाँ से ही जो है आपको दिखाने वाले थे। 4 जनवरी का वो ट्वीट जो है अगर इंटरनेट ठीक रहा तो हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल आपको बता दें कि 4 जनवरी को जब शुरू होता है, 4 जनवरी को एक्चुअली में ये पूरी की पूरी वारदात जो शुरू होती है कि पीएम मोदी जो है लक्षद्वीप जाते हैं, लक्षद्वीप में शूट आउट कराते हैं। शूट आउट के बाद जब वो पोस्ट करते हैं तो पोस्ट के बाद जो है 3 जो मिनिस्टर्स हैं मालदीव्स के वो जो है कमेंट करके यानी कि ऐसे कमेंट करते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो है दिक्कत इंडिया के अंदर होनी शुरू हो जाती है। वो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये देखिए मरियम एक जो मिनिस्टर थी, ये दूसरी मलशा है और तीसरे जो है वो महजूम माजिद हैं। ये 3 मिनिस्टर्स हैं जो है मालदीव्स के मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट में हैं और इन तीनों ने जो है कमेंट करके, यहाँ तक कि ये जो महूम माजिद हैं, माजिद ने तो इंडियंस को जो है ये भी बताया कि इंडियंस जहाँ भी जाते हैं वहाँ जो है वो गंद मचाते हैं, वहाँ जाके जो है गंदगी करते हैं। ऐसी सब चीज़ें जो हैं वो इसी ट्वीट के नीचे यानी कि इसी सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे जो है वो करते हैं और इन्हीं 3 मिनिस्टर्स के कारण जो है ये कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। इन्हीं 3 मिनिस्टर्स ने जो है मालदीव्स के ये हैं और चुने हुए अभी पावर में सरकार है और वहाँ के मिनिस्टर है। इन्होंने पीएम मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट जहाँ पर उन्होंने की थी वहाँ पर जो है ट्वीट करके रिप्लाईज़ में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी जो इंडियंस को भी पसंद नहीं आई और इंडियंस ने मालदीव्स जाना के लिए जितने भी जिन्होंने फ़्लाइट जो की हुई थी उन्होंने सभी फ़्लाइट जो है छोड़ दी। उन्होंने जितनी बुकिंग्स करवाई थी सारी कैंसिल करवा दी, चाहे होटल्स की बुकिंग थी वो भी कैंसिल हो गई सारी की सारी। और ये
जो द हिंदू है, द हिंदू ने भी इसको पब्लिश किया हुआ है। द हिंदू ने इसको जो है पब्लिश करके बताया है कि ये जो कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कंट्रोवर्सी अब आस्ता आस्ता सोशल मीडिया से जो है कहीं ना कहीं वो आ चुकी है, और फ्यूचर में क्या फ़र्क जो है पड़ेगा, हमारे जो है इंडिया को फ़र्क पड़ेगा या मालदीव्स को फ़र्क पड़ेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं, इंडियन टूरिस्ट बाइकॉट कॉल पोस्ट मोदी विजिट टू लक्षद्वीप में इम्पैक्ट मालदीव्स के जितने भी जो हैं वो होटल्स में इंडियंस जाने वाले थे घूमने के लिए, मालदीव्स के जितने भी फ़्लाइट्स थी वो सारी की सारी जितनी भी बुकिंग्स थी उनकी, वो बुकिंग्स जो है उन्होंने सब ने जो है हटा दी, क्योंकि इंडिया की जो है ये मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने बेइज्जती की। तो इसलिए कहीं ना कहीं हर इंडियन का ये फ़र्ज़ बनता था, इसलिए जो है उन्होंने नुकसान देना शुरू कर दिया। और मालदीव्स को ये समझ आया, और ये समझ बहुत देर बाद आया कि इम्पैक्ट जो है वो इस सोशल मीडिया, क्योंकि उससे पहले ये नहीं देख रहे थे कि इम्पैक्ट क्या होने वाला है। ये कमेंट्स हुए हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इन कमेंट्स ने, सोशल मीडिया में इतनी पावर है आप जानते हैं, और जब पूरे इंडिया ने ये बुकिंग्स कैंसिल करना शुरू कर दी तो मालदीव्स को फ़र्क पड़ने लग गया। मालदीव्स की जो वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने सामने आकर कहा कि जितने भी जो कमेंट्स किए गए हैं ये 3 मिनिस्टर्स की तरफ से किए गए हैं, हम जो है ये इनके पर्सनल व्यूज़ हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया को या इंडिया के लोगों को पर्सनली नहीं लेना चाहिए और अपनी बुकिंग्स वगैरह नहीं हटानी चाहिए, मालदीव्स घूमने आना चाहिए। लेकिन कैंसिलेशन फ़्लाइट्स की हुई, होटल बुकिंग्स की हुई, लेकिन लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचा था, तो इसलिए जो है लोगों ने वहां जाना, मालदीव्स में जाना बंद कर दिया। और सोशल मीडिया के बाद ऊपर ये ट्रेंड बनता रहा कि मालदीव्स की और ये कंट्रोवर्सी, लक्षद्वीप और मालदीव्स की कंट्रोवर्सी कंटिन्यू सोशल मीडिया के ऊपर सुर्खियां जो है बटोर रही है। आपको बता दें कि मालदीव्स उसके बाद भी जो है सोचा कि बहुत इम्पैक्ट हो गया है, तो वहाँ की सरकार ने इन तीनों मिनिस्टर्स को जो है कैबिनेट से बाहर कर दिया और बताया कि हमने इन तीनों मिनिस्टर्स को बाहर निकाल दिया है, अब तो माफ़ी दे दो। यानी कि अब जो है वो चाहते थे कि मालदीव्स वाले कि अब जो है इंडियन सरकार जो है कोई रुख जो है यहाँ की और बरते, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं इसके ऊपर ना ही कुछ जताया और ना ही यहाँ के लोगों ने अपनी सख्ती के ऊपर जो है नरमी दिखाई और ना ही नरम लहजा जो मालदीव्स है, मालदीव्स के खिलाफ जो है किया। क्योंकि मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है, वो जो अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट है, वो इंडिया को लेकर या हिंदुस्तान को लेकर उतने फ्रेंडली नहीं है। इससे पहले की जो सरकारें, आप जानते हैं कि वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स के कारण कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ऐसा हो रहा है कि इंडिया को लेकर, क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो मालदीव्स बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया का, और दोस्त ही नहीं, जब भी अगर वहाँ का कोई भी पहला प्रेसिडेंट बनता है मालदीव्स का, तो वो इंडिया जो है फॉरेन ट्रिप पे जो है आता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है अब कहीं ना कहीं इंडिया गो बैक करके वहाँ पे जो है मूवमेंट्स भी चलाई जाती हैं, और ये कहीं ना कहीं जो आज की पॉलिटिकल पार्टी है वो उसी का पार्ट है। वो उस मालदीव्स के जो जीती हुई अभी की पॉलिटिकल पार्टी है, वो उसी पॉलिटिकल विंग या उसी पॉलिटिकल सोच की है जो इंडिया को पसंद नहीं करते। हालांकि वहाँ पर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं जो इंडिया को पसंद करते हैं। इससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं या जो पावर में रहे हैं मिनिस्टर्स या पावर में सरकार रही है, वो सरकार हमेशा दोस्त रही है। फर्स्ट इंडिया करके उन्होंने कैंपेन चलाए हुए हैं इंडिया के साथ। लेकिन ये पहली बार हुआ कि इस कंट्रोवर्सी के बाद, और कंट्रोवर्सी भी एक मिनिस्टर्स जो पावर में है, जब वो ऐसा लिखेगा तो कंट्रोवर्सी तो होगी। कंट्रोवर्सी क्या, वहाँ का जो है बाइकॉट भी होगा। बाइकॉट मालदीव्स जब चला तो कहीं ना कहीं मालदीव्स को जो है ठिकाने भी जो है दिमाग आया कि इंडिया क्या कुछ कर सकता है। इंडिया जो है, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को आप कमेंट करोगे तो आपको रिप्लाई कैसा मिलेगा, ये भी जो है। और इन्होंने कहा भी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या मालदीव्स ने जो है 3, इन्होंने द हिंदू ने ही जो है छापा, हिंदू ने बताया कि जो मालदीव्स के सस्पेंड कर दिए हैं 3 जो डिप्टी मिनिस्टर्स थे, उनको हमने सस्पेंड कर दिया। और क्यों किया है, क्योंकि उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के डिसरिस्पेक्ट की है, रिस्पेक्ट रिमार्क्स किए हैं, इसलिए जो है उनको हम तीनों को जो है निकाल रहे हैं। लेकिन तीनों को निकालने से भी ये कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हुई। असल में असली चेहरा मालदीव्स का तब दिखा जब उन्होंने हाथ मिलाया जाके चाइना के साथ और चाइनीज़ टूरिस्ट को कहा कि आपका वेलकम है मालदीव्स के अंदर। जबकि सबसे ज़्यादा जो है टूरिस्ट इंडिया के जो है मालदीव्स में जाते हैं।
लेकिन इस इम्पैक्ट के बाद उन्होंने सोचा अब इंडिया तो आने वाला है नहीं, इंडिया के टूरिस्ट अब यहाँ तो आने वाले नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे रिमार्क्स ही ऐसे जो है डिसरिस्पेक्टफुल किए हैं पीएम मोदी को लेकर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि इम्पैक्ट बहुत गंदा हो गया है, अब इंडिया के लोग तो आने वाले हैं नहीं, तो इसलिए चाइना वालों को उन्होंने हाथ मिला के चाइना वालों को वो वेलकम भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि चाइना को वो अभी जो है सामने आकर सपोर्ट कर रहे हैं, इससे पीछे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है मालदीव्स के अंदर चल रहे हैं। फ्रेंडली अंदर से जो गवर्नमेंट अभी की प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं फ्रेंडली चाइना की हो चुकी है, लेकिन इंडिया को कहीं ना कहीं अभी कंट्रोवर्सी उसके साथ चल रही है इंडिया के साथ। तो इनको लग रहा था कि हमने तीनों को सस्पेंड कर दिया है, तो अब इंडिया जो है वहाँ से हाथ मिलाने के लिए आएगा, इंडिया जो है बात करेगा, या इंडिया दोबारा से हमारा मालदीव्स घूमने के लिए आएगा। लेकिन मोदी जी ने लक्षद्वीप घुमा के ये बता दिया कि हमारे पास अपने जो है चीज़ें हैं, हमारे पास अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ इंडिया के अंदर भी घूमा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए लोकल टूरिज्म की अगर हम बात करें तो लोकल टूरिज्म को लेकर ये बिल्कुल सीख सही है कि देखिए बाहर की कंट्रीज़ में आप ज़्यादा घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ आप पैसा खर्चते हैं, उससे अच्छा आप जो है अपने एरियाज़ में जाए, अपने लोकल टूरिज़्म को बूस्टअप करें, ताकि हमारे लोकल टूरिज़्म जो बूस्टअप होगा। तो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं यहाँ पर चल के आती है, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में इस कंट्रोवर्सी का क्या हल रहेगा, क्योंकि अभी तक जो है इसका हल तो नहीं हुआ। टोटल सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। 3 मिनिस्टर्स को कहीं ना कहीं अब जो है वो अपने आप को भी सोच रहे होंगे कि हमने किसके साथ पंगा ले लिया, हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ पंगा नहीं लेना था, हमने इंडियन गवर्नमेंट के साथ पंगा नहीं लेना था, हमने इंडिया के साथ पंगा नहीं लेना था। क्योंकि अगर ऐसा रहा तो खाने के लाले भी जो है वहाँ के मालदीव्स के लग सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर में हम जो है हमारे टूरिस्ट घूमने के लिए लक्षद्वीप चले जाएंगे, लेकिन मालदीव्स अगर कोई जाएगा नहीं तो वो ऐसे इनविटेशन बाहर की कंट्रीज़ को देते फिरेंगे, जो कि उनसे बहुत दूर है और बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ के टूरिस्ट को वहाँ तक जाने को लगेगा। हमारे इंडिया बिल्कुल पास पास में थे, तो इसलिए रिलेशन अच्छा जब तक था तब तक सिस्टम अच्छा था। अभी रिलेशन मालदीव्स ने जो है ख़राब करने की कोशिश की है, ना कि इंडिया ने। इंडिया अपने दोस्ताना या मेहमान नवाजी इन सब चीज़ों के लिए जो है जाना जाता है, वो चीज़ें अभी भी चलती आ रही हैं। लेकिन कोई अगर हमें आंख दिखाएगा, कोई हमें उंगली करेगा, तो हम पीछे हटने वाले हम भी तो नहीं हैं। हम भी जो है उंगली का जवाब जो है वैसे ही देंगे, आंख का जवाब जो है वैसे देंगे, क्योंकि अगर वो जो गलती करेंगे तो उनको जो है भुगतना पड़ेगा, जैसे कि मालदीव्स को भुगतना पड़ रहा है। और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी ये एक किस्म का नमूना है, एक किस्म का मॉडल है कि देखिए अगर आप ऐसा करेंगे, आप ऐसे रिमार्क करेंगे, एक नेशन को रिमार्क करेंगे या एक नेशन के प्राइम मिनिस्टर को रिमार्क करेंगे, तो आपके खिलाफ ऐसा होगा। भले ही क्यों ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ बहुत सारी हों, भले ही हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारी हों, लेकिन जब नेशनलिज्म की बात आएगी तो नेशनलिज्म के लिए हम जो है पीएम के साथ भी खड़े हैं, और जो रिस्पेक्ट रिमार्क जो करेगा उसके खिलाफ भी जो है यहाँ के लोग खड़े हैं, वो इन्होंने दिखा दिया है। इंडिया जिंदाबाद इस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि लक्षद्वीप जैसी जगहें जो है ज़्यादा प्रमोट हो, अपनी एरियाज़ की हमारे एरियाज़ की ज़्यादा चीज़ें प्रमोट हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी में आप ना पड़ें और लक्षद्वीप को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बाहर मत जाइए, बाहर की कंट्रीज़ में मत जाइए। जो पैसा आपके पास है वो हमारे ही दूसरी स्टेट्स में लगाइए, ताकि अपना पैसा यहीं पर सर्कुलेट होता रहेगा और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती रहेगी, यहाँ के लोगों को कोई ना कोई रोजगार मिलता रहेगा। तो आपका क्या कुछ कहना, आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कुछ कहते हैं, और क्या लगता है आपको कि गलती किसकी है इसके अंदर, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। या क्या चीज़ें जो है होनी चाहिए, क्योंकि जैसे फ्यूचर के बारे में अगर कह रहे हैं, तो अगर फ्यूचर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में मालदीव्स कोई जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो माफ़ी उन्होंने मांगी, साथ ही में उन्होंने क्या बोलते हैं 3 उनको सस्पेंड भी किया, लेकिन फिर भी कोई सामने आकर ऐसा नहीं कहा कि हमने जो रिमार्क किया है वो बिल्कुल गलत है, हम इंडिया को लेकर बिल्कुल गलत थे, इंडिया हमारा दोस्त है। ये सब चीज़ें जो है देखने को नहीं मिली, और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें करेंगे तो फिर भी हमारे लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि हमें बाहर की कंट्रीज़ में अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है। हमने जो पैसा लगाना है वो हम अपनी कंट्रीज़ में और अपनी स्टेट्स के टूरिज़्म को बूस्टअप करें। आप जम्मू कश्मीर आइए, आप जो है लक्षद्वीप जाइए, आप जो है साउथ में कहीं भी और जाइए जहाँ पर सी है, जहाँ पर ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। मुंबई में जाइए, आप बीचेस में जाइए, आप बाकी हर जगह पे, इंडिया में हर जगह पे जाइए और इंडिया के टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने टूरिज़्म को बूस्टअप करके कोई गलत तो किया नहीं। अपने एरिया में जाके वहाँ पे अगर फ़ोटो खिंचाते हैं, वहाँ पे जाकर वीडियो बनाते हैं और
हमारे लोग वहाँ घूमने जाते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, हमारा लोकल टूरिज्म बूस्टअप होना चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जो है राय रखिएगा। और अगर लगता है मुझे कि सरकार मालदीव्स में गिर जाती है, ये जो प्रेजेंट सरकार है, क्या पता यही गिरने, वहाँ की सरकार का गिरने का जो फॉल रहे वो यही रहे कि उन्होंने जो है इंडिया के साथ या इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ रिमार्क जो किया, जो डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क किया। तो आप कहीं ना कहीं अपने अंत में अपनी राय जो है ज़रूर दे सकते हैं। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। इस कंट्रोवर्सी के बारे में आप कितना जानते हैं, हम कितना आपको बता पाए, जितनी रिसर्च हमने की हमने आप तक जो है बताई। और आपको क्या क्या इसके बारे में मालूम है आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि जो है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि लक्षद्वीप और मालदीव्स की जो कंट्रोवर्सी थी वो कहां तक है। और इन फ्यूचर, जैसे कि मैंने कहा कि इन फ्यूचर अगर ये सुधार हो सकते हैं, अगर दोनों कंट्रीज़ की फ्रेंडशिप जो है सुधर सकती है, तो इस तरीके से सुधर